बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीखी किताबों में ये वाकया दर्ज है कि मदीना के करीब एक गांव में एक श्याम नामी यहूदी रहता था। इसकी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। अचानक इस लड़की की तबीयत खराब हो गई। इस लड़की की आंखें अंधी हुई, हाथों ने काम करना छोड़ दिया। जो कोई भी इस लड़की को देखता तो वो इसके पास जाने से डर जाता था। जब ये बात इस यहूदी को इल्म हुई, सब लोग इस लड़की से नफरत करते हैं, तो वो यहूदी तंग आकर इस गांव से निकल गया। गांव से दूर जाकर यहूदी ने एक बाग में रिहाइश पजीर हो गया। वो यहूदी सारा दिन रोजी कमाने के लिए काम करता और रात को बाग में अपनी बेटी के पास चला जाता था। एक दिन यहूदी अपने काम में मसरूफ, वो रात को वक्त पर अपनी बेटी के पास ना जा सका। जब लड़की का बाप काफी लेट हो गया तो लड़की अपने बाप को तलाश करती हुई एक दरख्त के नीचे पहुंच गई। इस लड़की ने सारी रात इस दरख्त के नीचे ही गुजार दी। इस लड़की ने सुना कि साथ वाले दरख्त से एक परिंदे के रोने की आवाज आ रही है। इस परिंदे की आवाज में बहुत ही दर्द था कि इस लड़की से रहा ना गया और वो लड़की भी इस दरख्त के नीचे जा पहुंची। लड़की दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई। लड़की ने अपना चेहरा ऊपर परिंदे की तरफ किया तो इस कबूतर के परों से एक खून का कतरा इस लड़की की दाएं आंख पर पड़ गया। इस खून का कतरा इस लड़की की आंख पर पड़ा ही था कि इस लड़की की आंख इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खून की बरकत से इस बनाई वापस लौट आई। लड़की को अपनी दाईं आंख से नजर आने लगा। 61 हिजरी 10 मुहर्रम को मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक को जब यजीद ने बदन से जुदा कर दिया तो यजीद के हुक्म से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को कैदी कर लिया गया। फौजी यजीद हजरत इमाम हुसैन और सहाबा इकराम के जिस्मों को मैदान करबला में छोड़कर कूफा की तरफ रवाना हो गए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का जिस्म बेयार मददगार मैदान करबला में पड़ा रहा। आसमान व जमीन में हर तरफ अंधेरा छा गया। लोगों ने सोचा कि रात हो गई। हर तरफ हलचल मच गई। इस वक्त आसमानों से खून की बारिश होने लगी। 61 हिजरी मुहर्रम की 10 तारीख को एक कबूतर मैदान करबला के ऊपर से गुजर रहा था। इस कबूतर ने देखा कि मैदान करबला गर्म जमीन पर हजरत अली शेर खुदा के बेटे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिस्म पड़ा हुआ है। जब कबूतर की नजर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म पर पड़ी तो वो कबूतर जमीन पर उतर आया। वो कबूतर दूसरे कबूतरों से कहने लगा, हाय क़यामत आ गई। करबला की जमीन पर इमाम हुसैन का खून बिखरा हुआ है। जब इस कबूतर ने अपने साथियों को बताया तो वो इस तरह बहुत से कबूतर मैदान करबला में इधर उधर उड़ने लगे। वो कबूतर गमे हुसैन में रोने लगे। इस सफेद कबूतर ने अपने जिस्म को इमाम हुसैन के खून से तर कर लिया। वो खून से तर जिस्म को लेकर मदीने की तरफ उड़ गया। कबूतर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। इस कबूतर के जिस्म से खून के कतरे गिर रहे थे। मदीना के लोगों ने जब कबूतर के जिस्म को खून से तर देखा तो वो बहुत ही हैरान होकर एक दूसरे से बातें करने लगे। जब मदीना के लोगों को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शहादत का इल्म हुआ तो वो ये बात समझ गए थे कि सबसे पहले एक कबूतर ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक पर यह खबर पहुंचाई थी कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मैदान करबला में शहीद कर दिया गया है। यही कबूतर इस दरख्त पर आकर बैठा जहां वो लड़की बैठी थी। फिर एक खून का कतरा इस लड़की की बाएं आंख पर गिरा तो वो आंख भी ठीक हो गई। खून की बरकत से इसकी दूसरी आंख भी ठीक हो गई। जब लड़की की दोनों आंखें ठीक हो गई तो लड़की ने ऊपर दरख्त की तरफ देखा कि एक सफेद कबूतर दरख्त की शाख पर बैठा हुआ है। लड़की इस कबूतर की तरफ देख रही थी कि कुछ खून के कतरे इस लड़की के जिस्म पर गिरे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खून की बरकत से इस लड़की की तमाम जिस्मानी बीमारियां जड़ से ही खत्म हो गई। इस लड़की को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे इसे कोई बीमारी ही नहीं थी। इसके बाद वो लड़की खुशी खुशी उठी और अपने बाप की तलाश में निकल पड़ी। वो लड़की बाग से बाहर ही निकली थी कि यहूदी भी इस बाग के करीब आ गया। यहूदी से अपनी बेटी ना पहचानी गई। इस लड़की को यहूदी ने अजनबी समझा। यहूदी ने इस लड़की से पूछा, ऐ लड़की, तू इस बाग में तन्हा क्या कर रही है? कुछ निशानियां बताकर कहने लगा कि आपने मेरी बेटी को देखा है? मैं अपनी बेटी को बाग में छोड़कर गया था, वो बाग में मौजूद नहीं है। आपने किसी लड़की को देखा है?
बाप की बात सुनकर लड़की रोते हुए कहा कि अब्बा जान, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं ही आपकी बेटी हूँ। मैं ही हूँ जिसको आप बीमारी की हालत में छोड़कर काम काज करने के लिए बाग से बाहर जाते थे। लड़की की ये हालत देखकर बाप बहुत खुश हुआ। यहूदी ने अपनी बेटी से पूछा, बेटा ये क्या माजरा है कि मैं तो आपको बीमारी की हालत में छोड़ कर गया था, तुम किस तरह से ठीक हो गई हो? लड़की ने सारा किस्सा अपने बाप के सामने रखा। वो लड़की अपने बाप को भी इस दरख्त के नीचे ले गई। कबूतर अभी भी वहां बैठकर रो रहा था। यहूदी ने इस कबूतर से पूछा, ऐ परिंदे, तेरी इस दर्द भरी आवाज के पीछे क्या वजह है? तेरा सारा जिस्म खून से तर है, ये खून किसका है? इसमें बहुत ही बरकत है, जिस खून की बरकत से मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है। कबूतर ने यहूदी को जवाब दिया कि मेरा जिस्म जिस मुबारक खून से तर है, ये इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का मुबारक खून है। यहूदी ने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके नवासे हक पर हैं। अगर वो हक पर ना होते तो इनके खून में इतनी बरकत ना होती, मेरी इस बेटी को शिफा ना मिलती। इसके बाद दोनों बाप बेटी ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। इसके बाद इसने यहूदियों को भी इस्लाम कबूल करने की दावत देना शुरू कर दी थी। जब भी कोई इस्लाम कबूल करने की वजह पूछता तो यहूदी इनको ये सारा किस्सा सुना देता था।